एडिशन ऑफ इंटीजर्स टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अब हम नंबर लाइन पर नहीं बल्कि वैसे ही उनको प्लस या माइनस जो भी ऑपरेशन लगाना है वो लगा के इंटीजर्स को ऐड करेंगे। इस तरह की एडिशन के लिए रूल्स इस प्रकार से होंगे। पहला रूल ये है कि अगर हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स को या दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है, प्लस करना है, तो हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर उस पे वो साइन लगा देंगे जो इन नंबर्स के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है। दूसरा रूल ये है कि अगर हमें दो नंबर्स अपोजिट साइन वाले दिए हुए हैं, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उस केस में हम दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे और जो दोनों में से बड़ा नंबर है उससे पहले जो साइन है, प्लस है या माइनस, वो उसके आंसर में साइन लगेगा। जैसे अगर दो नंबर दिए हुए हैं 5 और 3, इन दोनों को ऐड करना है तो 5 + 3 8 हो गया और दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये प्लस ही रहेगा और प्लस को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 8 लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड है कि ये +8 है। इसी तरह से अगर ये -5 और -3 होता तो आप माइनस का साइन बाहर रख के 5 + 3 इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड कर दो, माइनस लेकिन लगेगा बाहर। अब ये आ गया 5 + 3 8 और माइनस का साइन है तो ये -8 आ गया आंसर। ऐसे ही अगर -5 + 3, अब इस केस में ये माइनस वाला नंबर बड़ा है तो बाहर माइनस लगेगा और ब्रैकेट के अंदर चाहे कर लो इसको, 5 में से 3 को माइनस कर लो तो ये आ गया 2, आंसर है -2। अब मैं कुछ बड़े नंबर्स लेके फिर आपको बताती हूँ कि इनको कैसे करना है। जैसे मान लो हमें नंबर दिया हो 1259 एंड 3214, अब 1259 और 3214 ये दो नंबर है, दोनों में प्लस साइन है तो आप इनको दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही आ जाएगी। 1259 में 3214 इनको जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 4473। तो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में आ गया। अब एक नंबर लेते हैं -5287 और -2432। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, -5287 और -2432। क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों को वैसे हम ऐड करेंगे लेकिन उनके आंसर में माइनस लगेगा पहले। तो अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, 5287 में 2432 को जब ऐड किया तो ये आ गया 7719, 7719। लेकिन ये दोनों क्योंकि नेगेटिव नंबर्स थे इसलिए इनमें माइनस का साइन लगेगा, -7719। और अब अगर हमें एक नंबर माइनस वाला दिया हो और एक प्लस वाला दिया हो, मान लो हमें नंबर दिया है -523 और 937, -523 एंड 937। अब इन दोनों में देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है नंबर, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जो छोटा नंबर है वो माइनस में है और बड़े वाला नंबर पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर का जो साइन है आंसर में वही साइन आएगा क्योंकि हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं। अब 937 में से 523 को माइनस करो तो जो आया इसको माइनस करके आ जाता है 414, 414। अब 414 में कौन सा साइन लगेगा? प्लस का, क्योंकि 937 523 से बड़ा है और 937 पॉजिटिव है, 523 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले का साइन जो है वो लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मान लो आपकी पॉकेट में 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपए हैं आपके पास, आप उसमें से 8 रुपए खर्च देते हो तो 10 जो थे वो तो पॉजिटिव हैं, आपके पास हैं। जब आपने खर्च कर दिए तो वो नेगेटिव हो गए, -8। तो 10 में से 8 गए, 8 चले गए ना, तो बाकी कितने रह गए? 2 रुपए, 2 रुपीज़। आपकी पॉकेट में वापस 2 रुपीज़ रह गए। तो आपने किसका साइन लगाया? 10 रुपीज़ पॉजिटिव था, 8 रुपीज़ जो चले गए वो नेगेटिव। पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दिया तो बाकी जो बचा पॉजिटिव रहा। और अगर आपको मान लो आपके पास 10 रुपए थे लेकिन आपको कुछ 12 रुपए की चीज़ पसंद आ गई, 12 रुपीज़ आपको खर्चने हैं, तो आपको 2 रुपए का और चाहिए। तो इस केस में क्या है,
नेगेटिव क्या हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है आपका, -12 खर्च रहे हो आप, लेकिन आपके पास हैं प्लस कितने, 10 रुपीज़, तो आपको 2 रुपये कम पड़ रहे हैं, -2 आंसर इसका। कितने रुपए आपको कम पड़ रहे हैं, -2, क्योंकि 10 रुपये आपके पास हैं पॉजिटिव, खर्चा आपका -12 है, -12 जो है वो 10 से बड़ा है, तो आपको 2 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो -2 है इसका आंसर। ऐसा एक बड़ा एग्जांपल और ले लेते हैं, -4732 और 3258, ये दो नंबर्स है, -4732 और 3258। अब इस केस में वही हो गया ना, जैसे आपके 2 रुपये कम पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये नंबर जो है नेगेटिव, ये बड़ा है, -4732, 4732 नंबर जो है वो 3258 से बड़ा है। कितना बड़ा है वो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, लेकिन ये माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो अब हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 1474, 1474, 1474, और इसमें साइन लगेगा इससे पहले माइनस का, नेगेटिव। और बड़ा नंबर लें तो -47,352 प्लस 21,943, -47,352 एंड 21,943। जितना मर्जी बड़ा लेते जाओ, आपने जाना तो साइन पे ही है। इसका जो पहले नंबर का साइन है माइनस है, दूसरे नंबर से पहले प्लस है। बड़े वाला नंबर कौन सा है, पहले वाला, तो पहले वाले नंबर का जो साइन है आंसर में भी वही साइन लगेगा। जब दो पॉजिटिव वाले नंबर हैं तो दोनों ऐड होंगे, जब दोनों माइनस वाले नंबर्स हैं वो भी ऐड होंगे, लेकिन उनमें साइन माइनस का होगा। जब एक प्लस का है नंबर और दूसरा माइनस वाला नंबर है, तो जो नंबर बड़ा है आप इस केस में सब्ट्रैक्ट करोगे। जब अपोजिट साइंस हो, एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो आप माइनस करते हो दोनों को। माइनस करके उस जो आंसर मिलता है उसका जो साइन लगेगा उससे पहले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों नंबर्स में से जिनको आपने सब्ट्रैक्ट किया उनमें से बड़ा नंबर जो है उसका क्या साइन है, वही आंसर में साइन लगेगा। एक एग्जांपल लास्ट और कर लेते हैं, फिर आप इस तरह के सम्स बड़े आराम से कर सकते हैं। 94,358 एक नंबर ये है, और इसमें आपने ऐड करना है -76,823, 94,358 में से उसमें आपने ऐड करना है -76,823। अब यहाँ पे भी देखो, ये बड़ा नंबर जो है ये पॉजिटिव है, लेकिन छोटा नंबर नेगेटिव है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उसमें साइन प्लस का रहेगा। और मैं फिर से बता दूं कि प्लस का जो साइन होता है, अगर कोई नंबर से पहले कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव है नंबर। ज़रूरी नहीं कि हम प्लस का साइन वहाँ पे लिखें, हम वैसे ही नंबर लिख देते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि मेरे पास तो 100 रुपये हैं, तो हम इसमें साइन नहीं बताते कि मेरे पास प्लस 100 रुपये हैं, है ना। हम प्लस का साइन ऐसे नहीं यूज़ करते। सॉल्व करने में जब बीच में दो नंबर्स के बीच में आता है तब हमें प्लस का साइन लगाना पड़ता है। अदरवाइज किसी भी नंबर से पहले ये अंडरस्टूड है कि ये नंबर पॉजिटिव है, चाहे प्लस लिखा हो चाहे ना लिखा हो। नेगेटिव के लिए हमें मेंशन करना पड़ता है, माइनस का साइन जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में।